राधे राधे आप सबको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। आज जो मैं टिप्स और रेमेडी लेके आई हूँ वो हमारे श्री कृष्ण जी के नाम का है जी। सबसे पहले श्री जी की तरफ से और हम सभी के तरफ से, पूरा बेजवासी की तरफ से जो है गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। इस जन्म में तो ब्रिजवासी नहीं बन सकी, लेकिन अगले जन्म में ज़रूर भगवान करे ब्रिजवासी। अगर अगले जन्म देते हैं, मैं चाहती हूँ अगले जन्म ना हो भाई, मुक्ति मिल जाए, लेकिन अगर होता है, मनुष्य है हम, तो ब्रिज में जन्म दे, प्रभु का होके रहूँ। और आज जो मैं रेमेडी और टिप्स लेके आई हूँ गोवर्धन वाले दिन, वो हमारी कृष्ण जी के नाम का है टिप्स और रेमेडी, और बहुत ही आसान और सरल उपाय है जी। आपके जो घर में, ज़्यादातर सनातनियों के घर में ना तुलसी जो है बिरवा ज़रूर होते हैं, है ना। और लड्डू गोपाल जी को हम ज़रूर रखते हैं। आजकल लड्डू गोपाल जी का जो है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, आप शादी करवा दीजिए, ठीक है ना। किसी के बेटे का शादी नहीं हो रहा है तो हो जाएगा भाई, ये मैनिफेस्ट करके करिए ना, मनोकामना रख के, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है, कोई भी मनोकामना आपके में है, खासकर पुत्र की चाह हो, वो लोग ज़्यादा तरीके से ये कर सकते हैं। पुत्री की कामना हो वो भी कर सकते हैं कि बहुत सारे पुत्र हो गए भाई, एक पुत्री चाहिए, या बहुत सारे पुत्री हो गए, एक पुत्र चाहिए, या कोई भी जॉब से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कुछ भी मनोकामना हो, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे तुलसी पत्ता लेना है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सा तुलसी पत्ता, है ना जी। प्रभु की कृपा है, मेरे तुलसी मैया की कृपा है, श्री जी की कृपा है कि मेरे घर में, मेरे आंगन में इतने अच्छे से तुलसी माता जो है, प्रभु खुश है, इस वजह से तुलसी माता इतना प्रसन्न है। तो ऐसे तुलसी पत्ता आपके पास जैसे अवेलेबल हो, छोटे बड़े, शहरों में छोटे छोटे होते हैं, मैं भी शहर में रहती हूँ बट मेरा तुलसी पत्ता अलग है, तो प्रभु की कृपा है, ठीक है ना। तो ऐसे लेना है जी। शहरों में ऐसे चंदन मिलता है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर घिसने वाला चंदन जो सिलपट्टे पे होता है, चंदन पटरे पे होता है, सॉरी, उसमें घिसने वाला चंदन ना हो तो ऐसे चंदन ले, ये भी बहुत खुशबूदार होता है। ये चंदन वो है जो मैंने टीका लगा रखा है, देखिए ये पीला वाला टीका दिख रहा है आपको, ये लगा रखा है मैंने, है ना। यहाँ पे भी लगा रखा है गले में, ठीक है। गले में तो इस वजह से लगाते कि जो बोले हम अच्छा बोले, और मेरी जो वाणी है बस प्रभु की बात ही करे, और आप सबको मेरी वाणी से प्रसन्नता मिले, किसी को दुख ना मिले। वो सब बात की बात है। आप जो है, हम मुद्दे पे लौटते हैं। जो रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ वो है तुलसी पत्ते का सिंपल उपाय है, बिना पैसों की उपाय है। चंदन जो है अनामिका उंगली से लीजिए, अगर पिसने वाला है वो भी पिसने के बाद अनामिका उंगली से लीजिए, और ऐसे फिर आगे इस तरीके से लगा के रख देना है। फिर दूसरा तुलसी पत्ता लीजिए, फिर चंदन को सारे उंगलियों का यूज़ कर सकते हैं, बट लेते टाइम अनामिका उंगली से आगे पीछे लगा लीजिए। तीसरा तुलसी पत्ता लीजिए, आगे पीछे जो है चंदन अच्छे तरीके से लगा लीजिए। पहला जो तुलसी पत्ता है, देखिए सनातनियों के घर में जो है लड्डू गोपाल होते ही है। लड्डू गोपाल घर पे ना हो तो आप मंदिर जाके पुरोहित जी को बोल के, पंडित जी को बोल के, आप मंदिर वाले लड्डू गोपाल पे भी ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे चंदन लगाने के बाद उनकी माथे पे, मस्तिष्क पर छुआ के उनकी चरणों में देना है। अपनी मनोकामना, अपनी मैनिफेस्ट को बोलना है, मन ही मन, ठीक है। आप पंडित जी के हाथों करवा के आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। दूसरा लेना है तुलसी पत्ता, श्री जी के जो है चरणों में सीधा डालना है, ठीक है। जो हमारी राधा रानी जी है, राधा रानी जी मंदिर में और घर में अवेलेबल ना हो तो राधा रानी जी का शरण करके आप जो है लड्डू गोपाल की चरणों में ही डाल सकते हैं, क्योंकि जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है, ठीक है। तीसरा तुलसी पत्ता लेना है आपको, और ऐसे ही सेम तरीके से रखना है। अपने घर में, अपने परिवार में जो गुरुदेव भगवान है हमारा, उन पे अर्पित करना है। गुरुदेव भगवान ना हो तो श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मान के उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, और अपना जो है एक जो विश, एक जो मन की कामना है, एक जो अपनी मैनिफेस्ट है वो करिए अपनी मन में, ठीक है ना। आपका मनोकामना बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये जो तुलसा मैया है ना, बहुत ही प्रिय है, वृंदा प्रिय, ठीक है। वृंदा नाम से भी जाना जाता है। मैंने मिट्टी के बर्तन में इस वजह से लिया क्योंकि मिट्टी का बर्तन, पीतल का बर्तन, तांबे का बर्तन शुद्ध होता है। आप कोशिश करिए इन सब बर्तनों में से कोई भी एक बर्तन हो, ठीक है। इस वजह से मैंने ये ऐसे इस तरीके से आप लोगों को दिखाया, ठीक है ना। 3 तुलसी पत्ता से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरा हो सकता है।
श्री कृष्ण जी को जो है आप ये बोलना, प्रभु मैं तेरे शरणागत हूँ। और हाँ, जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ कोई मनोकामना मत बोलना कि इसको पटा दो, उसको पटा दो, फलाने को पटा दो। नहीं जी, मैंने पहले ही बोला है, अच्छा मनोकामना जिससे कि आपकी अच्छाई और थोड़ा बहुत लोगों की अच्छाई भी छुपा हुआ होना चाहिए उसमें, ठीक है, होना चाहिए। जब भी वो पूरा होगा, भगवान है वो, हमारे पिता है, परमेश्वर है, उनको सब पता है। बस आपकी मन की इच्छा जो है ना वो साफ़ और क्लीन होना चाहिए। जी ज़रूर होगा आपकी मनोकामना पूरा। आप ये उपाय करिए, देखिए, ठीक है ना। इस रेमेडी के बिना पैसे की रेमेडी है, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। जी ज़रूर करिए। और राधे राधे आप सबको, और गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का सबका दिन मंगलमय हो।